नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुहेल सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सुहेल सिद्दीकी देवरिया। और इसमें की बड़ी खबर बता दूं, वे 6 कारण जिनकी वजह से बिहार में बेकाबू हो गया कोरोना। बिहार में 31 मई को सिर्फ 3692 कोरोना संक्रमित थे और 23 लोगों की मौत हुई थी। 16 जुलाई को जब राज्य में दोबारा लॉकडाउन लगाया गया तो कोविड-19 संक्रमितों की संख्या 20,173 हो गई और 157 लोगों की मौत हुई थी। पहले बार एक बड़े राजनेता विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह की मौत हो गई। समस्तीपुर के सिविल सर्जन आर्य झा कंकाल कवलित हो गए। बेहद कम टेस्ट के साथ ही कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा अब बिहार में 30,000 के पार चला गया है। दोपहर में एनएमसीएच पटना के एक वायरल वीडियो में एक व्यक्ति अपने कोरोना संक्रमित परिजनों का शव ऑटो में ले जाता नजर आया था। पिछले कुछ दिनों में बिहार में कोरोना संक्रमित की संख्या स्थिति अलार्मिंग हो चली है। सोशल मीडिया पर लगातार ऐसे पोस्ट और वीडियोज वायरल हो रहे हैं। भागलपुर में कोरोना संक्रमित की मौत दवा की दुकान पर खड़े खड़े हो गई तो दूसरी मरीजों की टेस्ट के लिए परिजनों से 1.5 लाख रुपए मांगे गए। पटना एम्स में अंडर सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी की बेड नहीं मिला। अखाड़िया में ईवीएम ट्रेनिंग के दौरान अध्यापक कोविड-19 पॉजिटिव हुई और उनकी जान चली गई। शिवहर में कोरोना संक्रमित 2 महिलाओं को होम आइसोलेशन का आदेश दिया गया, लेकिन मकान मालिक ने उन्हें आधी रात को घर से बाहर कर दिया। ऐसी खबरों और कोरोना टेस्ट में लापरवाही से बिगड़ते हालात को देखते हुए राज्य में दोबारा लॉकडाउन लगाना पड़ा। केंद्रीय टीम की बिहार में बिगड़ती स्थिति को नियंत्रण करने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा। अनलॉक के बाद तेजी से बिगड़े हालात। कोई विश्वास नहीं कर सकता है कि 31 मई को इस राज्य में सिर्फ 3692 कोरोना संक्रमित थे और इस महामारी में सिर्फ 23 लोगों की मौत हुई थी। 16 जुलाई को जब राज्य में दोबारा लॉकडाउन लगाया गया तो कोरोना संक्रमितों की संख्या 20,173 हो गई थी और 157 लोगों की मौत हो गई थी। 22 जुलाई के आंकड़ा के हिसाब से पिछले एक हफ्ते में राज्य में 10,000 मरीज बढ़ गए। कुल संख्या 30,066 हो गई, जबकि इसी दौरान 51 मरीजों की मृत्यु हो गई। ऐसे में यह विचार करना जरूरी है कि आखिर पिछले 50 दिनों में बिहार को कोरोना की स्थिति बेलगाम क्यों हो गई। कोरोना काल में प्रेम हुआ बाधित मगर कम नहीं हुआ रेप का मामला। मिनिमम टेस्टिंग। लॉकडाउन के पहले चरण में कोरोना संक्रमण के खतरे से जूझने के लिए कोई तैयारी नहीं की गई थी। न टेस्टिंग बढ़ी और न ही लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को कोरोना से लड़ने के लायक बनाया गया। राज्य में अभी भी टेस्टिंग की दर देश में सबसे कम है। आज की तारीख में प्रति 10 लाख पर 3,086 लोग टेस्ट, जबकि जम्मू कश्मीर जैसे राज्य काफ़ी पहले 10 लाख लोगों पर 10,000 से अधिक टेस्ट कर चुके हैं। 13 मई को इसी ने रोजाना 10,000 टेस्ट करने के लिए कहा था, मगर यह लक्ष्य हासिल करने में स्वास्थ्य विभाग को 2 महीने लग गए। 14 जुलाई को यह लक्ष्य हासिल किया गया। एक हफ्ते में पहले नीतीश कुमार फिर रोजाना 20,000 सैंपल लिए जाने का निर्देश दिए हैं, मगर अभी भी 10,000 सैंपल प्रतिदिन लेने में ही बेबस है। ऐसे में बड़ी संख्या में मरीज बिना पहचान के बीमार होकर मर रहे हैं और अक्सर मरीजों की मौत के बाद सैंपल लिए जाने के बाद उन्हें कोरोना संक्रमण बताया जा रहा है। ऐसे में केंद्रीय टीम को भी अधिक से अधिक टेस्टिंग के लिए कहना पड़ गया है। न डॉक्टर, न अस्पताल, न वेंटिलेटर। बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति जग जाहिर है। अस्पतालों की बदहाली व्यवस्था, डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों के 60% से अधिक पद खाली हैं। वेंटिलेटर की बात कौन पूछे, अस्पताल में ऑक्सीजन तक की समुचित व्यवस्था नहीं है। पिछले दिनों बिहार में आई केंद्रीय टीम के सामने राजधानी पटना के एनएमसीएच के अधीक्षक ने साफ कह दिया कि हमारे अस्पताल में 447 बेड हैं, जिसमें से सिर्फ 166 पर ऑक्सीजन सुविधा उपलब्ध है। हम क्या कर सकते हैं। दुखद यह है कि 13 मार्च से ही कोरोना के चलते सचेत होने और स्कूल कॉलेज बंद कराने वाली बिहार सरकार ने अपनी लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए पिछले 4 महीने में कुछ भी नहीं कर सकी। इसी वजह से आज भी हम वहीं के वहीं हैं। पर्याप्त सुरक्षा उपकरणों के अभाव में अब तक 50 से अधिक डॉक्टर और सैकड़ों स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 3 सिविल सर्जन भी 3 डॉक्टर की मौत हो चुकी है। ऐसे में अब डॉक्टर भी कोरोना मरीजों का इलाज करने से डर रहे हैं। समय पर चुनाव कराने की जिद। ऐसा लगता है कि बिहार सरकार की प्राथमिकताओं में कोरोना से लड़ाई के बदले समय से चुनाव कराने की जिद कहीं ऊपर थी। इसलिए लॉकडाउन खत्म होते ही राज्य में ऑनलाइन रैलियां शुरू हो गई और आज बड़े पैमाने पर जारी किया गया। इस वजह से राज्य भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा के अध्यक्ष समेत 125 लोग संक्रमित हो गए। दूसरे राजनेता भी बड़ी संख्या में संक्रमित हो गए, मगर कभी भी ऐसा सरकार को फोकस पर चुनाव कराने पर ही है। इस वजह से बार बार सोशल डिस्टेंसिंग टूट रही है और संक्रमित मरीज बढ़ रहे हैं। चुनाव आयोग की तैयारियों में जुटा है। सरकार कर्मियों की ईवीएम ट्रेनिंग बड़े पैमाने पर हो रही है। इसमें कर्मियों संक्रमितों की संख्या काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में बढ़ रही है। राज्य में सत्ताधारी दल इस वक्त चुनाव न कराने की अपील करने वाली है।
अपील करने वाले की तिलिया उड़ा रहे हैं। सादिया सामाजिक उत्सव और भोज भात राज्य में तेजी से बड़े संक्रमण के लिए जनता भी कम कसूरवार नहीं है। लॉकडाउन खत्म होने के लिए ऐसा लगा कि लोगों को सब्र का बांध टूट गया है। पूरे राज्य में हर जगह शादियां, मुंडन आदि श्राद्ध आदि के आयोजन खुलेआम होने लगे। हर जगह सैकड़ों की भीड़ में लोग जुटने लगे। ऐसे में संक्रमण भी तेजी से बढ़ने लगा। इस मामले में पटना जिले के एक गांव में हुई शादी ने तो तबाही लाकर रख दी। शादी में संदिग्ध होने के बाद दूल्हे को लेकर बारात लड़की वाले के यहाँ पहुँच गए। शादी के अगले दिन दूल्हे की मौत हो गई और बाद में बारात में 125 लोग संक्रमित पाए गए। ऐसे मामले राज्य में हर जिले में लगातार आए दिन बढ़ रहे हैं और इस समय प्रदर्शक का अभाव कोरोना संक्रमण की लड़ाई में आंकड़े का प्रदर्शिता का बड़ा महत्व है। मगर बिहार में कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार का आंकड़ा आज भी पारदर्शी नहीं है। ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य विभाग लगातार आंकड़े को छिपा रहा है। टेस्ट की रिपोर्ट मिलने में 8-10 दिन तक लग जाते हैं। सैकड़ों के आंकड़े के साथ अब मरीज के लोकेशन की जानकारी नहीं दी जाती है। राज्य स्तर से लेकर जिला स्तर तक आंकड़ों का बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा कोई भी अधिकारी और मीडिया से बात करने के लिए तैयार नहीं है। पूरे दिन में एक लिस्ट जारी की जाती है। इसी के आधार पर 21 मई से पहले तक स्वास्थ्य विभाग के पूर्व प्रधान सचिव संजय कुमार अपने ट्विटर पर लगातार आंकड़े पोस्ट करते थे, मगर उन्हें अचानक हटा दिया गया और अब बिहार में कोरोना से संबंधित आंकड़े पानी टेढ़ी खीर हो गई है। धन्यवाद। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप सुहेल सिद्दीकी दवैया और देसी खबर को पेज को लाइक करें। जय हिंद, जय